राजस्वानी और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में हुए सड़क हादसे की, जहां उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित डामटा के पास तीर्थयात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिरने से कम 26 लोग काल के गाल में समा गए और वहीं इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया। उत्तराखंड पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि वहां खोज और बचाव अभियान अभी पूरा हो गया है और बस में 28 तीर्थयात्रियों समेत कुल 30 लोग सवार थे और ये सभी तीर्थयात्री मध्य प्रदेश से उत्तराखंड यात्रा पर आए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह घटनास्थल पहुंचते हैं और मृतकों के परिजन तथा घायलों से मिलकर उन्हें सांत्वना भी देते हैं। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ होते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस हादसे में घायल हुए ड्राइवर के मुताबिक बस का स्टीयरिंग फेल होने के कारण उसका नियंत्रण खो बैठा और यह हादसा हो गया। हालांकि सीएम शिवराज ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। लेकिन ऐसे में सबके मन में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह का मामला निकलकर सामने आया हो। मसूरी में भी इसी तरह का मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर भी दिल्ली से एक परिवार कार से गुजर रहा था और वहां पर भी कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और महिला घायल है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों उत्तराखंड में बार बार इस तरह के हादसे होते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले हम आपको सुनवाते हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौके का जायजा लेने के लिए पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अभी घटना स्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ हूँ। रात से ही दोनों शाम से ही गल संपर्क में थे 7 बजे के बाद, और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे। अभी मैं रात में लगभग 12 बजे पहुंच गया था देहरादून, जितने जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। मैं आभारी हूँ स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहाँ नीचे बिखरे हुए थे, रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और पार्थिव शरीर तीर्थयात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। लगभग 10-साढ़े 10 बजे के आसपास वहां पहुंच जाएंगे। वहां एम्बॉर्मिंग जल्दी करा के हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ससम्मान घर पहुंचाएं। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने आग्रह किया कि बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। जैसा अभी आपने सुना शिवराज जी को उन्होंने पूरा बताया कि घटना किस प्रकार से हुई। डामटा के पास ये बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी, ब्रेक उसका स्टीयरिंग फेल हो गया जैसा ड्राइवर ने बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। और चूँकि चारधाम यात्रा में लगातार लोगों की सुरक्षा, लोगों का आवागमन, उनका आना जाना सुरक्षित हो, उनके लिए सुगम हो, सरल हो, उसके लिए हम लगातार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये घटना हुई है, बहुत दुखद है। और उस घटना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार इसको स्वयं जो है व्यक्तिगत रूप से लिया है, माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लगातार इस घटना के बाद से उन्होंने वहाँ से पहले दूरभाष पर और दूरभाष के बाद सीधे वो जब यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने कंट्रोल रूम में गए हैं, मैक्स हॉस्पिटल में गए हैं, सभी जगह गए। और हमारे प्रशासन के लोगों ने त्वरित रूप से जितनी कार्रवाई हो सकती थी, बचाव और राहत के जो भी काम हो सकते थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने लगातार कार्रवाई की। अभी तो हमारा एक सीधे ये है कि अभी उनके पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुँच जाए, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर सारी औपचारिकताएं जो भी हैं। तो उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ वो मन को विचलित करने वाला है। ऐसी दुखद खबर निकलकर सामने आती है जहां 26 लोग काल के गाल में समा जाते हैं। चलिए इसी पर आज हम बात करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर
संवाददाता उत्तरकाशी से महावीर राणा जी जुड़े हुए हैं और साथ ही मसूरी में भी एक घटना हुई है। मसूरी के संवाददाता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से संजीव वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन पहला सवाल, मैं यहाँ पर हमारे साथ संवाददाता है उत्तरकाशी से महावीर राणा। महावीर, आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो हादसा हुआ, किस तरह से ये हादसा होता है, कैसे ये घटना घट जाती है, थोड़ा विस्तार से आप बताइए। और अभी किस तरह के हालात हैं, कितने शव बाहर निकाल लिए गए हैं और जो घायल हैं वो घायलों की स्थिति अभी वहां पर क्या बनी हुई है? जी मैं बता दूं, जो उत्तरकाशी है एकदम पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती है। अगर हम पुराने आंकड़े चेक करें तो यहाँ पे हर साल जब भी यहाँ पे यात्रा होती है तो कुछ न कुछ घटनाएं होती है। अगर मैं घटनाओं के तौर पे अगर आंकड़े दिखाऊंगा आपको तो 95 से लेकर 1995 में यहाँ पे एक बस भागीरथी में समा गई थी जिसमें 70 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई थी। उसके बाद 2006 में पानी में 22 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद अगर मैं 2008 की बात करूं तो 13 लोग मौत में समाये थे। उसके बाद 2008 ही में 14 लोगों की मौत हुई थी। 2009 में भी 40 लोगों की मौत हुई थी। 10 जून 2009 में भी यहाँ पे 12 लोगों की मौत हुई थी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा 2010 में भी डबरानी में एक बस नदी में समाई थी जिसमें 27 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद अगर मैं पीछे के आंकड़े, उसके बाद के आंकड़े भी दिखा दूं आपको, लगभग यहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है। अगर मैं 2012 की बात करूं तो यहाँ पे 5 लोग जो है एक सोमो में थे जो कि लोकल थे, वो भी नदी में समा गए थे। उसके बाद 13 में मोरी में एक घटना हुई थी जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद अगर मैं 2017 की बात करूं तो यहाँ पे 17 में जून जुलाई के महीने जो है 12 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद 18 में भी 14 लोगों की मौत हुई थी। तो अक्टूबर 2018 में एक टेम्पो ट्रेवल था जो बाहर का था, उसमें भी 13 लोगों की मौत हुई थी। तो लगभग इसी तरह से 2022 में ये कल की जो घटना है इसमें जो है 30 लोग सवार थे। 30 लोगों में से जो है 26 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक आंकड़ा बढ़ गया, 26 से 27 हो चुका है। अभी जो यहाँ पे जो है बाकी सब लाशों को देहरादून के लिए जौली ग्राउंड में पहुंचा दिया गया है और अब उसके बाद वहां से इनको वहां मध्य प्रदेश के लिए जो है सीएम शिवराज जी ने वहां पे हेलीकॉप्टर, उसकी सैनिक हेलीकॉप्टर की मांग की है और उसके थ्रू उसको वहां पे पहुंचाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे बहुत लोगों के अंदर शोक का माहौल है कि लोगों को बहुत आहत हुई है। अजीब सा लग रहा है कि यार लोग यात्रा करने आए हैं, भगवान के नाम पे इस धर्म नगरी में आते हैं और अगर इस तरह की घटना होती तो लोगों को काफी बुरा लगता है। क्योंकि अभी जो यात्री हैं उनमें भी काफी थोड़ा सा आक्रोश भी है कि यहाँ पे जो सड़कें हैं, क्योंकि ये यात्रा आज से नहीं चल रही है, ना जाने कई वर्षों से चल रही है। यहाँ पे जो धार्मिक स्थल है जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, तो ये जो सड़कें हैं उस हिसाब की नहीं है, बहुत सांकरी है। सांकरी होने के कारण जो अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है। और अगर हम दूसरा यहाँ पे देखें कि अक्सर ऐसी घटनाएं होती क्या है, कारण क्या है। अगर हम यहाँ के जो ड्राइवर हैं, अगर हम ड्राइवरों की बात करें तो ड्राइवर को जो लाइसेंस दिया जाता है वो क्या करते हैं कि जाते हैं और दलाल के थ्रू लाइसेंस बनाते हैं, जिससे कि उनको उसका कोई प्रमाण नहीं रहता है कि ये ड्राइवर है कि नहीं है। वो अपना पैसा देता है, उसको लाइसेंस जारी किया जाता है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं होती है। क्योंकि आईटीओ इस वक्त कभी भी ध्यान नहीं देता है कि हम जिसको लाइसेंस दे रहे हैं ये व्यक्ति क्या है, गाड़ी चला सकता है या बिल्कुल ड्राइवर लायक है। कोई इस तरह से बहुत सारी कमियां हैं। अगर कमियों को देखें तो बहुत सारी है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, रास्ता घुमावदार है और लगातार जो आंकड़े भी आप गिना रहे हैं, लंबे समय से आपने बताया है और इस तरह की घटनाएं हैं जो देखने को मिलती हैं। और सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी जब इस तरह के हादसे होते हैं तो ये किसकी चूक मानी जाए? आखिर क्यों इस तरह के हादसे बार बार होते हैं? क्या जिम्मेदार इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी जब ये घटना हुई थी तो आज जिलाधिकारी ने इसकी मजिस्ट्रेट जांच दी थी, एसडीएम को मजिस्ट्रेट जांच किया। अब 1 सप्ताह में ये जांच निकलेगी, कैसा हुआ क्या हुआ इसमें भी लास्ट में कोई फैसला नहीं निकल पाता है। किस पे दोष दिया जाता है, एक दूसरे पे दोष दिया जाता है, मगर जो हकीकत है, जो सड़कें हैं, सड़कें पूरे आप देखोगे पूरे गड्ढे के गड्ढे हैं, रास्ते में हर जगह गड्ढे हैं। अगर कोई यात्री यहाँ पे आता है तो वो कहता है मेरी कमर दुख गई है। अगर वो गंगोत्री भी जा रहा है या यमुनोत्री जा रहा है तो दोनों तरफ सड़कों के काफी बुरे हाल है। कुछ हद तक तो कहीं पे सही भी है मगर कुछ हद तक बहुत बुरे हाल है, गड्ढे गड्ढे हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक्सीडेंट के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। जो बाहर के ड्राइवर आते हैं उनको यहाँ की पूरी जानकारी नहीं रहती कि कहाँ पे बैंड है और कितना सांकरा है, क्योंकि अक्सर जो बाहरी ड्राइवर होता है उसको तो जानकारी होती है मगर जो बाहर से आया होता है उसको जानकारी नहीं होती। क्या ये जो ड्राइवर था ये अनट्रेंड था अगर माना जाए? क्योंकि जिस तरह से परफेक्शन
लेकर बात की जाती है कि यहाँ पर परफेक्ट ड्राइवर्स ही रखे जाते हैं, और ये जो बस चालक था ये अनट्रेंड था या किसी तरह का कोई नशा यहाँ पर कर रखा हो? इस तरह का कहना तो मुश्किल है भी, क्योंकि इस तरह की जांच का विषय है। अगर जांच के बाद ये निकलता है कि क्या हुआ था, मगर जो लोग बता रहे थे कि वो नींद की झपकी आ गई, क्योंकि लंबा सफर था, तो लंबे सफर में आदमी थक जाता है, क्योंकि जो खड्डे हैं उसकी वजह से काफी झटके लगते हैं, तो आदमी थक जाता है। सफर तो लंबा बताया है, जा रहा है जी सफर लंबा था, और यही वजह है कि जिस तरह से जो भी कारण रहा हो ये जांच का विषय है। मसूरी से हमारे साथ संवाददाता धर्मेंद्र सिंह जी बने। मसूरी में भी धर्मेंद्र जी ऐसी एक घटना देखने को मिली जहां पर दो लोग थे, एक युवक और युवती, दिल्ली से लौट रहे थे और मसूरी में घटना होती है, कार पलटती है और ये बताया जा रहा है कि युवक की उसमें मौत हो जाती है और युवती जो है उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही। क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो यहाँ मसूरी में जो पर्यटन सीजन भी है, साथ ही जी बोलिए धर्मेंद्र जी, मैं सुन पा रहा हूँ आप। हेलो जी धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पे इस समय पर्यटन सीजन भी है, साथ ही जो है जो चार धाम यात्रा है वो सीजन भी लगातार चल रहा है, तो इसमें काफी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। साथ ही जो चार धाम यात्री हैं वो भी यहाँ इसी रास्ते से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के रास्ते जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है क्रॉस बैरियर और जो पैराफिट अगर पैराफिट हो तो कई दुर्घटनाएं जो है कम हो सकती हैं, कई लोगों की जान बच सकती है। लेकिन बताना चाहूंगा कि सीजन से पहले कई जो मैराथन बैठकें होती हैं व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन जैसे ही सीजन चरम पर होता है तो सारी व्यवस्थाएं धड़ाम हो जाती हैं और जो है प्रशासन के हाथ पांव फूल जाता है। जिस तरीके से यात्री और पर्यटक मसूरी के रास्ते जो चार धाम यात्रा के लिए जाते हैं या जो मसूरी आते हैं या जो मसूरी से अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, तो इसमें जो है यातायात का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही जो है सड़कों की मैं बात करूं तो सड़कों की, जैसे कि बताया कि सड़कों की बहुत दयनीय स्थिति हो रखी है और अक्सर आए दिन हादसे होते रहते हैं। अब पता चला कि कल ही एक सड़क दुर्घटना हुई है। वो जो राजस्थान से जो पर्यटक आए थे उनकी जो गाड़ी थी वो भी बिना पैराफिट न होने के कारण वो भी गहरी खाई में जा गिरी थी। हालांकि उसमें मामूली चोटें आई हैं उनको, जो पर्यटक है। लेकिन आज सुबह की घटना है, लगातार आज सुबह जो है फिर एक जो हाथी पांव एक क्षेत्र है, पर्यटक स्थल है, जो पर्यटक जो वापस जा रहे थे अपने के लिए, तो उनके जो वाहन जो है उस सड़क पर बिल्कुल भी पैराफिट नहीं है और इसी तरीके से जो अनियंत्रित हो गई कार और वो गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। युवती जो है काफी गंभीर हालत में इस समय अस्पताल में जो है जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। जी चलिए संजीव वर्मा जी आपके पास आऊंगा। सर संजीव जी, लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं और कई आंकड़े जो हैं यहाँ पर जो बताए गए हैं, बहुत लंबे समय से ये हादसे हो रहे हैं। सकरी गलियां इसकी वजह बताई जा रही है, प्रशासन की अनदेखी भी बताई जा रही है। अब मैं सर आपसे समझना चाहूंगा, आपकी सरकार है, क्यों बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही? क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं इनको रोकने के लिए? श्रद्धालु वहां पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं, पर्यटकों के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं कि कई सुविधाएं वहां पर की गई, फिर क्यों इस तरह के हादसे हो रहे हैं? राजीव जी, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इसमें जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मैं उन सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अपनी पार्टी की ओर से, अपनी सरकार की ओर से मैं उन सभी शोक संतप्त परिवारों को अपनी ओर से संवेदनाएं देना चाहता हूं। ईश्वर जितने लोगों ने यहाँ पर अपने प्राण गंवाए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और जिस तरह से इस घटना की हम लोग बात करें तो देखिए ये एक मानवीय भूल का एक परिणाम है, हो सकता है, और या कोई टेक्निकल बस के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ, जैसा कि ड्राइवर का कहना है कि स्टीयरिंग लॉक हो गया या स्टीयरिंग फेल हो गया। तो इसमें आप ये देखें कि एक मानवीय भूल ही हम इसको बोल सकते हैं कि किसी को बचाने के लिए बस अनियंत्रित होगी और इस प्रकार का एक बड़ा हादसा वहां पर हो गया। किंतु सरकार अपनी तरफ से पूरी की पूरी राहत और बचाव कार्य में तुरंत ही एक तरह से जुट गई थी और जिस प्रकार से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार वहां पर राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और
सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास उन जितने लोग अभी बचे हो सकते हैं उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा भी लगातार बचाव कार्य किया जाता रहा, जिसके परिणाम संजीव वर्मा जी, आप राहत की बात कर रहे हैं, ठीक है सर, राजेश जी एक मिनट, पहले भी आपकी सरकार थी, जिसके परिणाम स्वरूप चार व्यक्तियों की जान बचा सके। लेकिन मैंने पहले भी कहा, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, हृदय विदारक है, तकलीफ होती है जब 26 लोग काल के गाल में समा जाते हैं। संजीव वर्मा जी, राहत की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आप मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मुआवजा ही काफी नहीं है ना, मुआवजे से भरपाई नहीं होती। जरूरत यह है कि जब पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, और ये जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही है। सरकार आपकी है तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप लोगों की भी बनती है सर, क्यों उनकी जिम्मेदारियां तय नहीं की जाती हैं, और जो इस तरह की लापरवाही बरतते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? यदि कार्रवाई की जाए और एक मिसाल पेश की जाए तो शायद स्थितियां आगे ठीक हो सके। राजेश जी देखिए, मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि किसी भी जान की कीमत मुआवजे से हम लोग पूरी नहीं कर सकते, उसको कभी फुलफिल नहीं किया जा सकता। जान की कीमत हम उस परिवार से ज्यादा नहीं समझ सकते जिनका अपना कोई इस हादसे में गया होगा, कितना कष्ट वो परिवार झेल रहा होगा और सारी जिंदगी उसको झेलना पड़ेगा। लेकिन सरकार अपनी ओर से इस प्रकार के कोई भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, और उसके लिए पूरे के पूरे जितने भी प्रयास और जितने प्रयत्न हम लोग कर सकते हैं, जितने भी हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशंस ले रही है। रास्तों में किसी भी प्रकार का कोई हर्डल रहा है या कोई रास्ता थोड़ा किसी भी तरह से असुरक्षित हो रहा है, सभी रास्ते का जिक्र मैं आपसे कर रहा हूँ। सकरी गलियां हैं, सकरी सड़कें हैं, पहाड़ी इलाका है, अभी तक किसी तरह की कोई स्पीड वहां पर निर्धारित नहीं है। ये एक बड़ी चूक है जिम्मेदारों की, कोई स्पीड निर्धारित नहीं है, अपनी मर्जी से वहां पर जो है स्पीड में गाड़ियों को चलाया जाता है। ओवरलोडिंग जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, कई बार वाहनों में ओवरलोडिंग होती है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। राजेश जी देखिए, पिछले एक लंबे अरसे से मैं सोचता हूँ सैकड़ों वर्षों से ये यात्रा कंटिन्यू चल रही है, और जैसे जैसे साधन थोड़े थोड़े विकसित हुए, ट्रैफिक भी बढ़ा और हर तरह से, और अभी जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑल वेदर रोड का एक बहुत तेजी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, 80% से ज्यादा उस पर काम हो चुका है। जैसा भी आपने कहा कि संकरी सड़कें, तो वो आपका जो सवाल है उसका उत्तर ये है कि उन संकरी सड़कों से निजात पाने के लिए, ताकि आवागमन सुगम हो, सुरक्षित हो, किसी भी प्रकार के इस प्रकार के एक्सीडेंट की पुनरावृत्ति ना हो, और लोगों की जान माल की पूरी तरह से हम सुरक्षा कर सके, संरक्षण कर सके, और जो लोग यात्रा पे आए हैं जैसे हंसते खेलते अपने घर से आए हैं वैसे ही हंसते खेलते सुरक्षित अपने घरों को जाए, और सरकार इस और पूरा चलिए हम भी सरकार से यही उम्मीद करते हैं संजीव जी, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाए, क्योंकि लोग वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं, श्रद्धालुओं की आस्था होती है ईश्वर में, और जब वहां जाते हैं और वापस नहीं आते तो बड़ी तकलीफ होती है सर, और बड़ी उम्मीदों से उनके घर वाले भी भेजते हैं। और यही वजह है आज ये विषय था और इस पर चर्चा हुई है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे, और साथ ही जो इस तरह में दोषी पाए जाए, जिनकी चूक हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि लंबे आंकड़े हैं, लंबे समय से इस तरह की घटनाएं हो रही। जी राजेश जी, आपने जो बात कही, यदि इसमें किसी भी व्यक्ति की कोई भी दोष पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के प्रति सरकार पूरी कठोर से कठोर और गंभीरता के साथ पूरी कार्यवाही करेगी, ताकि इस प्रकार की दुखद घटना की पुनरावृत्ति ना होने बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ है वो दिल दहला देने वाला है, बहुत ही दुखद है। 26 लोग काल के गाल में समा गए हैं,
और लगातार जिस तरह से आपने देखा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि पहली बार नहीं है जब इस तरह का हादसा हुआ हो, इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिर बार बार इस तरह के हादसे क्यों होते हैं, जिम्मेदार क्यों आंख मूंद कर बैठे हैं? क्या लोगों की जान की कीमत किस तरह से चुकाई जाएगी? उन्हें कोई परवाह नहीं, सिर्फ मुआवजे का मरहम ही काफी है लोगों के लिए। इस तरह के कई गंभीर सवाल हैं जो खड़े होते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज।